लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको दिया हुआ है अमोंग द प्रोवाइडेड कार्बोकेटाइन स्पीशीज विच वन इज द मोस्ट स्टेबल एंड व्हाई। आपको यहाँ पे 3 तरह के कार्बोकेटाइन दिए हुए हैं। सबसे पहला प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडली आपको दिया हुआ है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और एक आपको दिया हुआ है टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो इसमें से जो सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, देखिए कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड होती है, इसमें जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, इट डिपेंड्स ऑन द, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में कौन कौन से इफेक्ट आते हैं, प्लस एम, प्लस एच, प्लस आई। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में कौन कौन से इफेक्ट आते हैं, माइनस एम, माइनस एच, माइनस आई। ठीक है, अब यदि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को हम लोग देखें तो यहाँ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर रहता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, वो क्या कहता है, सबसे ज्यादा होगा 3 डिग्री, देन फिर बाद में होगा 2 डिग्री, देन फिर होगा 1 डिग्री, देन फिर होगा मिथाइल कार्बोकेटाइन। इसमें सबसे ज्यादा जो, यदि हम प्राइमरी कार्बोकेटाइन की बात करें, जैसे आपने यहाँ पे लिया सपोज प्राइमरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी को हम लोग बोलते हैं, प्राइमरी कार्बोकेटाइन को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लिया सेकेंडरी, और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होता है 2 डिग्री। यदि हम लोग देखें टर्शरी कार्बोकेटाइन, टर्शरी टर्शरी कार्बोकेटाइन, तो ये होता है आपका 3 डिग्री। ठीक है, तो इसमें यदि हम लोग देखें तो इस क्या होगा आंसर, जैसे आपने लिया प्राइमरी कार्बोकेटाइन के लिए, मैंने यहाँ पे लिया CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज। हम इसको इंडक्टिव के बेसिस पे भी देखेंगे, हम इस पे हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसमें सेकेंडरी कार्बोकेटाइन लिखेंगे CH3 CH पॉजिटिव चार्ज और CH3। टर्शरी कार्बोकेटाइन में हम लोग लेंगे CH3 C पॉजिटिव, CH3 और CH3। तो आप यहाँ पे देखिए कि इसमें तीनों तरफ से कौन सा ग्रुप अटैच है, प्लस आई, यहाँ पे भी प्लस आई, यहाँ पे भी प्लस आई, और यहाँ पे भी प्लस आई। तो तीनों तरफ से प्लस आई होने की वजह से इसके ऊपर क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इसको अपने आसपास सराउंडिंग में ऐसे ग्रुप चाहिए जो इसको ऑक्टेट के नियरेस्ट पोजीशन पे पहुंचा सके। ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन ऑक्टेट के नियरेस्ट पोजीशन में पहुंच जाएगा। तो कार्बोकेटाइन जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, उसके अपने आसपास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए ताकि उसका ऑक्टेट क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि तो इसमें केवल 2 ही तरफ से क्या लग रहा है, प्लस आई। ठीक है, और इसमें केवल एक तरफ से प्लस आई लगा है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, टर्शरी, देन फिर सेकेंडरी, देन फिर प्राइमरी। यदि हम हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से देखें, पहला कॉन्सेप्ट तो आपका ये हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो गया, तीसरा कॉन्सेप्ट इसमें ये है, हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से यदि हम लोग देखें तो हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डिपेंड करता है कि इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन 3, यहाँ पे देख रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन 6, यहाँ पे हम लोग देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन 3 और 3 6 और 3 9। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इंडक्टिव के हिसाब से भी इसकी है और हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से भी इसकी है। अल्फा हाइड्रोजन कैसे हम लोग निकालते हैं, कार्बन, कार्बोकेटाइन और उसका पड़ोसी कार्बन, दैट इज कॉल्ड अल्फा। और अल्फा से जितने भी कार्बन एसोसिएटेड है वो सारे हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो इसमें टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 9। ठीक है, इसमें टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6। इसमें टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी, टर्शरी, देन फिर 2 डिग्री, देन फिर 1 डिग्री। तो ये दो कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को निकाल सकते हैं। क्लियर है।